हेलो बच्चों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि आप किस तरीके से ई काउंसलिंग कर सकते हैं और कौन कौन सी बातें ध्यान रखनी है। आज हम इस बारे में बात करेंगे और मैं आपको पूरी प्रोसेस बताऊंगा कि आप किस तरीके से काउंसलिंग कर सकते हैं। आपको ये भी बताऊंगा कि आपको किस तरीके से स्कूल्स को चूज़ करना है, सारी चीज़ें। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्रोम पे आ जाते हैं। आप किसी पे भी लॉगिन कर सकते हैं। फिर ये आप लिख सकते हो यहाँ पर सैनिक स्कूल काउंसलिंग 2023। ओके, तो मैंने इस पर क्लिक करा। फिर ये आप देख सकते हैं, थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे, ये टॉप में आपको यहाँ पर क्लिक करना है। हमने क्लिक करा। थोड़ा सा वेट कर लेते हैं क्योंकि ये ओपन होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। गाइस, एक और बात है कि जब से कल 6 मार्च था, जब से ये अपडेट आई है कि ई काउंसलिंग स्टार्ट हो गई है शाम 4 साढ़े 4 बजे से, तो थोड़ा सा साइट प्रॉब्लम भी कर रही है। बट हम अभी ट्राई करेंगे, एक बार और देखेंगे। मुझे लगता है थोड़ा सा सर्वर का इशू है। वेट करते हैं थोड़ा सा गाइस, डोंट वरी। देखिए, तो साइट आपकी ओपन हो चुकी है। साइट ओपन हो चुकी है। रुकिए, मैं इसे डेस्कटॉप साइट में ऑन कर लेता हूँ फर्स्ट ऑफ ऑल। चलिए ठीक है। देखिए, आपको क्या करना है मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले आपको जो काम करना है, देखिए, ये जो यहां पर आप देख रहे हो, यहां पे व्यू ऑल में ये कुछ चीजें हैं, तो ये काफी हेल्प करेंगी आपको। देखो, आपको सबसे पहले क्या देखना चाहिए मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले हमें देखना है ये इंस्ट्रक्शंस फॉर रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग साइन अप एंड चॉइस फिलिंग हैव बीन अपलोडेड। इस पर क्लिक करिए। जो जो जरूरत होगी वो सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे, डोंट वरी। ये जो इंस्ट्रक्शंस फॉर रजिस्ट्रेशन इंक्लूडिंग साइन अप एंड चॉइस फिलिंग हैव बीन अपलोडेड, इसमें एक कंप्लीट प्रोसेस है जो कि हम देख सकते हैं। और जब ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा तो उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम देखेंगे सीट मैट्रिक्स कि किस जगह पे कितनी सीट्स हैं किस कैटेगरी के लिए, जो हमारे लिए काफ़ी हेल्पफुल होंगी। हम जब भी आप स्कूल चूज करोगे तो आपको सीट मैट्रिक्स अच्छे से ऑब्जर्व करना है, देखना है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग कर रहे हो, कितनी सीट्स हैं उस स्कूल में। उसके बाद आपको एक लिस्ट बनानी है, एक एक कॉपी पेन ले लेना है या एक पेज, जिसमें आपको सीट मैट्रिक्स के हिसाब से चूज करना है कि हाँ इसकी इतनी सीट्स इधर हैं, आप उसके हिसाब से स्कूल चूज करोगे। आपको ये ध्यान रखना होगा कहीं आप कोई ऐसी स्कूल ना चूज करो जहां उस कैटेगरी के लिए सीट ही ना हो, तो इसका ध्यान रखना जरूरी है। थोड़ा सा वेट करते हैं, शायद ये साइट ओपन हो जाए पूरी तरह से। मैंने ऐसा एक्सपेक्ट नहीं करा था कि इतना धीमा चलेगा ये। चलो ठीक है, फाइनली ये देखिए। आपको क्या करना है, यहां पर क्लिक करिए। आप ये कर्सर देख सकते हैं, 4th पॉइंट पर क्लिक करिए। आप क्लिक कर दिया मैंने। अब एक पीडीएफ ऑन हो जाएगी।
एक मिनट। हाँ, देखिए हम यहाँ पर आ चुके हैं। मैंने आपसे कहा है कि आपको यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ पर, और एक पीडीएफ ओपन होगी। तो ये जो पीडीएफ ओपन होगी ये मेरे पास ऑलरेडी डाउनलोडेड है। तो अभी हम क्या करेंगे कि इस पीडीएफ को देख लेते हैं। मेरे पास जो ये ऑलरेडी डाउनलोडेड है, हम वहां से ओपन करके देखते हैं सारी चीज़ें। चलिए, तो अभी हम आ जाते हैं, ये रहा मेरा फाइल मैनेजर। ओके, देन डॉक्यूमेंट्स, ये रही फाइल, ये, इसमें आपको पूरी डिटेल्स मिल जाएंगी। ये देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए, सबसे पहले किन किन बातों का ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट बातें मैं आपको बताते चलूँगा। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि आपको ये ध्यान रखना है कि जिस बच्चे की आप ई काउंसलिंग करने वाले हो, आपके पास उसका एप्लीकेशन नंबर होना चाहिए। ये यहाँ पर लिखा है एप्लीकेशन नंबर इज़ रिक्वायर्ड, तो एप्लीकेशन नंबर की ज़रूरत है आपको, ठीक है। और उसके बाद कह रहा है कुछ डॉक्यूमेंट्स रेडी करना है। तो डॉक्यूमेंट्स का मतलब क्या है मैं आपको बताता हूँ। आपको एप्लीकेशन नंबर चाहिए, ठीक है। एप्लीकेशन नंबर के बाद आपको दो चीज़ें चाहिए। जब आपने बच्चे का फॉर्म भरवाया था तो उस टाइम पे जो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपने यूज़ करी थी, आपको उनकी ज़रूरत है, क्योंकि मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पे जाएगा ओटीपी वेरीफाई करने के लिए, तो आपको इनकी ज़रूरत पड़ेगी। तो एप्लीकेशन नंबर हो गया, मोबाइल नंबर हो गया, ईमेल आईडी हो गई, आपको इनकी ज़रूरत है। उसके बाद जब आप नंबर और ईमेल आईडी से वेरीफाई करोगे तो वहाँ पर उसमें एक ओटीपी जाएगा और फिर आपको एक ऑप्शन मिलेगा पासवर्ड क्रिएट करने का, ठीक। जब आप पासवर्ड क्रिएट कर लोगे तो फिर कहीं ना कहीं जो रजिस्ट्रेशन है वो हो गया है। किस तरीके से हो गया है, दो चीज़ें फिर आपसे पूछी जाएंगी, एक यूज़र नेम पूछा जाएगा और एक पासवर्ड पूछा जाएगा। यूज़र नेम जो है वो क्या होगा, यूज़र नेम आपका एप्लीकेशन नंबर होगा, याद रखिएगा। जो यूज़र नेम है वो आपका क्या होगा, एप्लीकेशन नंबर होगा, ठीक है, एप्लीकेशन नंबर। और जो आपका पासवर्ड है वो तो आप खुद ही क्रिएट करोगे। पासवर्ड आप अपने मन से कुछ भी क्रिएट कर सकते हो, उसे ठीक से लिख लेना। बस इतनी ज़रूरत पड़ेगी, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। फिर रजिस्ट्रेशन होने के बाद आपको साइन अप करना होगा। तो मैं आपको सारी डिटेल्स अब बताता हूँ। देखिए, हम कहाँ पर करेंगे मैं आपको वो भी बताऊंगा। अब आपको सीधे आ जाना है, किधर पे, आपको आ जाना है यहाँ पर। देखिए, आप सब जानते हैं जब आप पोर्टल पे जा रहे हो, जब आप पोर्टल में जा रहे हैं सैनिक स्कूल काउंसलिंग के, तो ये सेक्शन ओपन होकर नीचे आपको दिखता है जहां पर लिखा हुआ है न्यू रजिस्ट्रेशन। ये वहां पर लिखा हुआ है न्यू रजिस्ट्रेशन। तो आपको करना क्या है, आपको यहां पर एप्लीकेशन नंबर फिल करना है और फिर वेरीफाई में क्लिक करना है। देखिए लिखा है ना, प्लीज इंटर योर ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम एप्लीकेशन, एप्लीकेशन नंबर डालिए, देन वेरीफाई पे क्लिक करिए। उसके बाद क्या होगा, देखिए लिखा है इस पर क्लिक करने को, तो आपने इसमें एप्लीकेशन नंबर डाला और इस पर क्लिक किया। आगे चलते हैं। फिर उसके बाद क्या होगा, हाँ, फिर उसके बाद आपका जो एप्लीकेशन नंबर है वो वेरीफाई हो जाएगा। लिखा है ना वेरिफिकेशन सक्सेसफुल, मैसेज विल अपीयर, क्लिक ओके। तो वेरिफिकेशन सक्सेसफुल करके एक पॉपअप आएगा, मींस नोटिफिकेशन, उसे ओके क्लिक करना है। देन उसके बाद जब आप ओके करोगे
तो आप देख सकते हो यहाँ पर आपको क्या पूछा जाएगा, एप्लीकेशन नंबर आपने डाला, यहाँ पे आप ईमेल आईडी डालोगे, यहाँ पे आप मोबाइल नंबर डालोगे और फिर मोबाइल नंबर पे जाएगा आपका ओटीपी जो कि आपको यहाँ पे फिल करना होगा। सॉरी, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर फिल करना होगा। यहाँ पर ये लिखा है कि कितनी देर तक वो ओटीपी मान्य होगा, 10 मिनट तक। ये जो डिटेल्स यहाँ पर फिल हैं ये सैनिक स्कूल वालों ने मतलब एक एग्जाम्पल के रूप में पूरी कंप्लीट प्रोसेस अपलोड करी है। कहीं ना कहीं अगर आप इस चीज़ को, इस पीडीएफ को ठीक से पूरा रीड करो तो आपको कुछ भी कहीं भी देखने की ज़रूरत नहीं है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। बस आप इस पीडीएफ को अच्छे से एक बार देखो और ऑब्जर्व करो। सारी चीज़ें बहुत सिंपल कर दी गई हैं। देखो उन्होंने एक एग्जाम्पल के रूप में पूरी कंप्लीट प्रोसेस करी है आपके सामने, उसी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। आप ये खुद भी ऑब्जर्व कर सकते हो। जब आप इतना कर लोगे तो उसके बाद नीचे का जो सेक्शन है वो आप देखो। यहाँ पर नीचे क्या बोल रहा है आपसे, यहाँ पे फिर आपका एप्लीकेशन नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, ओटीपी। ओके, अब आप अपना पासवर्ड यहाँ पर क्रिएट कर सकते हो। जो भी पासवर्ड यहाँ डालोगे उसी को रिकन्फर्म करने के लिए एज इट इज़ यहाँ डालोगे, आपका हो जाएगा पासवर्ड क्रिएट। फिर आपके पास यूज़र नेम, देखो एप्लीकेशन नंबर जो है आपका, ये जो एप्लीकेशन नंबर है आपका, यही आपका यूज़र नेम होगा। पासवर्ड जो आप यहाँ पर बनाओगे, बस इन 2 चीज़ों की ज़रूरत है, इसको ठीक से नोट कर लेना आप। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए लिखा है ना यहाँ पर, सेट योर पासवर्ड फॉर फर्दर साइन इन। उसके बाद क्या करना है देखते हैं। फिर जब आप ई काउंसलिंग के होम पेज पे जाते हो तो आप देखते हो यहाँ पर लिखा हुआ है साइन इन ओनली फॉर स्कूल, तो आपको इसमें क्लिक करना है। ठीक है, साइन इन ओनली फॉर स्कूल, इस पर क्लिक करना है। जब आप इस पर क्लिक करोगे तो आप देखो, जब आपने साइन इन पे क्लिक किया तो कुछ ऐसा ओपन हो रहा है। यहां पर आपको क्या करना है, यूजर नेम और पासवर्ड डालना है। यूजर नेम मतलब एप्लीकेशन नंबर और पासवर्ड, ठीक। फिर उसके बाद ओके पे क्लिक करोगे। फिर उसके बाद आप ये देखिए, एक बार और यही पेज वापस दिया है और यहां पर देखिए इसने बताया है कि यूज योर ऑल इंडिया सैनिक स्कूल एंट्रेंस एग्जाम 23 एप्लीकेशन नंबर एज यूजर नेम। यूजर नेम की जगह एप्लीकेशन नंबर डालना है और पासवर्ड डालने के बाद साइन इन पर क्लिक करो। देन उसके बाद क्या होगा, एक ऐसा पेज ओपन आएगा जो कि ये कहता है कि इसके सारे इंस्ट्रक्शंस आप ठीक से पढ़िए। तो बिल्कुल आप सबको एक बार सारे इंस्ट्रक्शंस ठीक से रीड कर लेने हैं। उसके बाद आई एग्री पे आपको क्लिक करना है। देन उसके बाद अगेन आई एग्री पे क्लिक करना है, सेम वही चीज है। फिर एक ऐसा पॉपअप आएगा, देखो यहां पर लिखा है कि वही डिक्लेरेशन के बारे में लिखा है कि इफ यू क्लिक ऑन डिसएग्री बटन मैसेज विल अपीयर ऑन द टॉप टू रीड एसओपी केयरफुली। तो आपको आई एग्री पे क्लिक करना है, ठीक है। उसके बाद यस, ये देखिए जब आप क्लिक करोगे तो एक ऐसा पेज आएगा जिसमें आपकी डिटेल्स ऑलरेडी फिल होंगी। थोड़ा मैं जूम करके दिखाता हूं। जैसे कि आप देख सकते हैं कैंडिडेट नेम, कैटेगरी, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, ये सब ऑलरेडी क्या है भरी हुई आपके सामने आएगी। ओके, आप इसे चेंज नहीं कर सकते हो। रैंक एंड कैंडिडेट मार्क्स, सारी चीज़ें आपके सामने ओपन हो जाएंगी। फिर आपको करना क्या है, फिर आपको करना है स्क्रॉल, ठीक है। प्लीज वेरीफाई इंफॉर्मेशन। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, कोई परेशानी वाली बात नहीं है, बस आप जो भी डिटेल्स फिल करो, तो कई सारी चीज़ें तो हैं जो ऑलरेडी भरी हुई आएंगी, ठीक। और मान लीजिए डोमिसाइल आपसे एक बार पूछता है या जेंडर या जो भी,
तो आप उसे ठीक तरीके से फिल करोगे और फिर सबमिट एंड रिव्यू में क्लिक कर दोगे आप। हाँ बिल्कुल, आपसे ये जेंडर और ये डोमिसाइल पूछा जाएगा, तो इसको फिल करके आप सबमिट एंड रिव्यू में क्लिक करोगे। देन उसके बाद हाँ, फिर देखिए यहाँ पर एक पॉपअप है, आई हियर बाय डिक्लेयर्ड। आपको इस पर क्लिक करना होगा, इस पर एक चेकबॉक्स बनेगा, इस पर क्लिक करोगे। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर क्लिक करना होगा कन्फर्म रजिस्ट्रेशन। देन स्क्रॉल कर रहे हैं, कन्फर्म रजिस्ट्रेशन। फिर जब आप कन्फर्म रजिस्ट्रेशन में क्लिक करोगे तो एक पॉपअप आएगा, वो आपसे पूछेगा कि आप श्योर हो कि आप कन्फर्म करना चाहते हो, तो आप ओके पे क्लिक करोगे। देन उसके बाद स्क्रॉल करते जाओगे। हाँ, फिर जाके एक ऑप्शन आएगा आपके पास कॉम्बिनेशन एंड चॉइस फिलिंग का, ठीक है। अब इस पे हमें देखना है, हमें इस बारे में जानना है कि ये क्या है। कहीं ना कहीं इसको लेकर बहुत परेशान है सब, देखते हैं ये है क्या। देखिए, जब आप लोगों ने फॉर्म भरा होगा तो आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि वहाँ पे कुछ ऑप्शंस थे कि सैनिक स्कूल्स एसएस ओनली, एसएस प्लस एनएसएस 40%, या फिर मैं आपको और आसान शब्दों में बताता हूं, अभी जब रिजल्ट आया है स्कोर कार्ड तो वहां पर लिखा था क्वालिफाइड फॉर एसएस ओनली, और किसी किसी के रिजल्ट में लिखा था क्वालिफाइड फॉर एसएस एंड एनएसएस। तो एसएस ओनली उन बच्चों में लिखा था जिन्होंने इस ऑप्शन को चूज करा था, और एसएस एंड एनएसएस उन बच्चों में लिखा था जिन्होंने इसको चूज करा था। अब मेरी बात समझिए। जिन बच्चों ने एसएस चूज करा था, एसएस का मतलब हो गया ओनली एग्जिस्टिंग सैनिक स्कूल, जो कि 33 हैं पहले से, तो वो बच्चे जो हैं सिर्फ 9 स्कूल्स को चूज कर सकते हैं। मतलब जब आपने फॉर्म भरा होगा तो पहली स्कूल जो आपसे पूछी गई होगी कि आप किसके लिए भरना चाहते हो, तो वो जो पहली चॉइस है ना, वो तो वही रहेगी, वो चेंज नहीं होगी ना वो एडिट होगी। पहली चॉइस आपकी वही रहेगी, लेकिन आप उसके बाद 9 अदर एग्जिस्टिंग सैनिक स्कूल्स चूज कर सकते हो। ये बेनिफिट है ओनली एग्जिस्टिंग सैनिक स्कूल के लिए। और अगर एसएस प्लस एनएसएस में जाएं तो उसमें भी पहली चॉइस जो आपने चूज करी थी एट द टाइम ऑफ फिलिंग द फॉर्म वो वही रहेगी, लेकिन उसके बाद आप 9 और एग्जिस्टिंग सैनिक स्कूल चूज कर सकते हो, और जिन्होंने इन पर क्लिक किया था फॉर्म भरते वक्त वो 5 न्यू सैनिक स्कूल्स भी चूज कर सकते हैं। चलिए, ठीक है। तो ये जो एसएस और एनएसएस वाला था, इसमें हमें इतना जानना था जो कि ज़रूरी था, ठीक है। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कि सैनिक स्कूल फिल्ड बाय कैंडिडेट्स ड्यूरिंग कैन नॉट बी चेंज्ड। ठीक है, कोई इशू नहीं है, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं लिखा है। और देखिए, schools filled by the candidates already studying in new सैनिक स्कूल under NSS 60 route will appear on the portal by default and will be non editable। तो जैसे कई जो न्यू सैनिक स्कूल्स है उसमें कुछ बच्चे जो हैं उनके लिए भी सीट रखी गई है, ठीक है, और कुछ नई सीट्स जो कि न्यू एडमिशन्स होंगे। तो इस तरीके से इन्होंने क्राइटेरिया फिक्स करा हुआ है। आगे बढ़ते हैं। फिर उसके बाद आपको करना क्या है, आपको यहां पर ऑप्शन मिलेगा चॉइस फिलिंग का। देखिए, ये पेज आपने देखा माय प्रोफाइल, फिर यहां पर आपको एक पेज मिलेगा चॉइस फिलिंग का, इस पर आप क्लिक करोगे। जब आप चॉइस फिलिंग के यहां पर क्लिक करोगे, फिर उसके बाद ये देखिए
चॉइस फिलिंग स्टार्टेड फॉर राउंड, तो मतलब फर्स्ट राउंड की बात हो रही है। आप क्या क्या कर सकते हो देखिए। जिन बच्चों ने ओनली एसएस भरा था, ठीक है, तो देखिए पहली स्कूल ऑलरेडी चूज करी गई है यहाँ पर जो दिख रही है आपको। आप सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे 9 और सैनिक स्कूल चूज कर सकते हो। और ये देखेंगे किस तरीके से, पहली प्राथमिकता वो उसी स्कूल को देंगे जो आप फॉर्म भरते वक्त आपने चूज करी थी। उसके बाद फिर सेकंड नंबर को प्राथमिकता, फिर थर्ड नंबर को, इस तरीके से वो सीक्वेंस में प्रायोरिटी देंगे। और जिन्होंने दोनों चूज करा था वो इधर भी 9 सैनिक स्कूल्स चूज कर सकते हैं एग्जिस्टिंग, और 5 न्यू सैनिक स्कूल्स भी चूज कर सकते हैं। और जिन्होंने एनएसएस 60% रूट चूज करा था, लाइक जो बच्चे ऑलरेडी सैनिक स्कूल में, मतलब जो जैसे कि जो ट्रांसफॉर्म हुई है सैनिक स्कूल, जैसे मान लीजिए कि न्यू स्कूल जो अभी बनी है, ठीक है, न्यू सैनिक स्कूल, उसमें ऑलरेडी कुछ बच्चे पढ़ रहे थे, ठीक है, तो उनके लिए जो है वो रिजर्व है एनएसएस 60% रूट, तो वो इसको भी चूज करेंगे जो कि ऊपर ऑप्शन था, ठीक है। तो वो भी एक स्कूल चूज कर सकते हैं, और वो एक स्कूल चूज नहीं कर सकते हैं, वो उसी स्कूल में पढ़ रहे थे तो वो फॉर्म भरते वक्त उन्होंने चूज करा होगा, तो वो स्कूल का नाम यहाँ पर आपको दिख रहा है। मतलब जो बच्चे ऑलरेडी न्यू सैनिक स्कूल में पढ़ रहे थे, जिन्होंने फॉर्म डाला है, तो उनके लिए ये स्कूल उसी टाइम पे चूज करी गई है जो कि ऑलरेडी यहाँ पर फिल्ड है। ये जो है ये उन बच्चों के लिए है जो ऐसी स्कूल में पढ़ रहे थे जो कि अभी न्यू सैनिक स्कूल बनी है, ये उनके लिए है एनएसएस 60% रूट। देन उसके बाद आप क्या करोगे, स्कूल्स चूज करोगे, बॉक्स एज पर योर कॉम्बिनेशन ऑप्टेड ड्यूरिंग, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है, उसके बाद आप चूज करोगे। चूज करने के ऑप्शंस यहाँ पर हैं, आप इस पर क्लिक करोगे, प्लस करोगे, मतलब आप चूज कर सकते हो 9 और स्कूल्स। जिन्होंने एग्जिस्टिंग चूज करा है वो सिर्फ यहीं पर चूज कर सकते हैं। जिन्होंने एसएस प्लस एनएसएस दोनों चूज करा है वो ये और ये दोनों भर सकते हैं। फिर उसके बाद लॉक द चॉइसेस, जब आप ये कर लोगे ठीक से तो आप क्या करोगे, चॉइसेस को करोगे लॉक। फिर और ये भी बताया गया है कि यहां पर टोटल बच्चे 10 सैनिक स्कूल्स चूज कर सकते हैं यहाँ पर, और 10 का मतलब ये है कि पहला तो ऑलरेडी फिक्स कर दिया गया है जो आपने फॉर्म भरते वक्त चूज करा था, बाकी 9 आप चूज कर सकते हो, तो 1 और 9 टोटल हो गए 10। और जिन्होंने दोनों चूज करा था वो इधर 10 तक चूज कर सकते हैं और इधर 5, आगे वो भी आपको दिखेगा, ये देखिए यहां पर 10 और यहां पर 5। तो ये काफी इजी है, इतना एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं थी, बट जिनको परेशानी हो वो देख सकते हैं। और यहाँ लॉक द चॉइसेस पे क्लिक करेंगे। लेकिन देखिए यहाँ पर लिखा है कि जो भी डेट्स है 13 मार्च के पहले पहले आपको ये काम कर लेना है। कैंडिडेट शुड लॉक हिज चॉइसेस बिफोर डेडलाइन, डेडलाइन मतलब 13 मार्च के पहले। देखिए एक पॉइंट है इसके लिए, ये जो एनएसएस 60% रूट है इसके लिए देखते हैं क्या लिखा है। कैंडिडेट opted for SS plus NSS 40 route plus NSS 60 route will be able to see all 3 option. NSS 60 route school will be not editable, और वो एडिटेबल नहीं है, वो उन बच्चों के लिए जो ऑलरेडी न्यू सैनिक स्कूल में पढ़ रहे थे। तो आपने ये सब काम कर लिया, देन उसके बाद आपको बताया ना लॉक करना है चॉइसेस पे, फिर एक पॉपअप आएगा ओके का, उस पर क्लिक करोगे। यहाँ पर एक और वंस चॉइसेस लॉक्ड कैन बी एडिटेड बिफोर डेडलाइन बाय क्लिकिंग, यहाँ पर क्या लिखा है देखते हैं। वंस चॉइसेस लॉक्ड, एक बार चॉइस आपने लॉक कर दी, कैन बी एडिटेड बिफोर डेडलाइन, मतलब जैसे आपने मान लीजिए आज चॉइस लॉक कर दी
और डेडलाइन है आपकी 13 मार्च, तो आप उसके पहले पहले एडिट कर सकते हो, लेकिन 13 मार्च के बाद एडिट नहीं कर पाओगे। ये देखिए गाइज, ये हमने अभी इसके बारे में कंप्लीट बात कर ली। अब जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, सीट मैट्रिक्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। और देखिए मैं आपको इसमें ये भी बताता हूं कि किधर पे न्यू रजिस्ट्रेशन का ऑप्शन आपको दिखेगा। ये जब मैंने यहां पर सर्च करा था सैनिक स्कूल काउंसलिंग, ये देखिए, देखिए मैं एक बार वापस से आपको दिखा देता हूं। आपने देखा ई काउंसलिंग सैनिक स्कूल या सैनिक स्कूल काउंसलिंग 2023, आप यही गूगल पे भर के सर्च करो। करा, देखिए पेज ओपन हो गया, होने वाला है। थोड़ा सा वेट करते हैं। अभी अच्छी तरीके से अभी लोड नहीं ले पा रहा है। एक बार रिफ्रेश करते हैं। उम्मीद है कि इस बार ठीक से ओपन हो जाए। हाँ देखिए, तो मैं ये कह रहा था कि जैसे ही आपने सर्च करा, मैंने आपको इधर से आगे की प्रोसेस पूरी बता दी है। तो यहीं पर क्लिक करके फिर आपको वो सारी आगे की प्रोसेस करनी है जो अभी हमने डिस्कस करी है। तो यहीं से शुरुआत होगी। अब आपके लिए और क्या इंपॉर्टेंट है, आपके लिए एक और चीज इंपॉर्टेंट है, और वो है देखिए, अभी फिर से वो नोटिफिकेशंस आएंगे। ये देखिए, यहां पर आप देखेंगे, ये इस पे आपको क्लिक करना है, सीट मैट्रिक्स पर। चलिए अब मैं उस पर क्लिक करूंगा और लॉगिन कर लूंगा। लॉगिन मीन्स उस पीडीएफ पर चलेंगे। ये क्योंकि ये जो है आपको यहीं से पूरा नॉलेज मिलेगा कि किस स्कूल में एससी के लिए, एसटी के लिए, ओबीसी के लिए, जनरल के लिए, डिफेंस के लिए कितनी सीट्स खाली हैं। आप उसके हिसाब से एक लिस्ट बनाओगे एग्जिस्टिंग सैनिक स्कूल की या एनएसएस की, और उसी के हिसाब से आपको चूज करना है वहां पर। तो अगर ये ओपन हो जाती है तो मैं आपको एक बार ये दिखा दूंगा, अदरवाइज बाकी हमने सारी चीजें डिस्कस कर ली हैं। करते हैं वेट, शायद ये थोड़ा सा टाइम लेकर ओपन हो जाए। हम्म, एक बार शायद रिफ्रेश करना होगा। नहीं नहीं नहीं, रिफ्रेश नहीं करना होगा। देखिए जैसे ये पेज ओपन हुआ ना, तो इंपॉर्टेंट क्या है, मेन आपको यहाँ पर क्लास 6 चूज करना है। और उसके बाद आप यहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर दो ऑप्शंस होंगे।
जब आप ये चूज करोगे तो एग्जिस्टिंग सैनिक स्कूल की पूरी डिटेल्स दिखाएगा, और जब आप ये चूज करोगे तो न्यू सैनिक स्कूल्स की दिखाएगा। यहीं से आपको पूरी डिटेल्स मिलेंगी कि किधर कितनी सीट्स खाली है। चलो मैं पहले सैनिक स्कूल चूज करा है, मतलब एग्जिस्टिंग सैनिक स्कूल। एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं। उम्मीद है कि इस बार ठीक तरीके से पेज ओपन होगा, हम उम्मीद ही कर सकते हैं। हाँ देखिए, ठीक तरीके से ओपन हुआ है। मैंने जितनी बार उम्मीद करी है ठीक तरीके से ओपन हुआ है। ये देखिए, आपको क्या करना है, क्लास 6 के लिए हो तो ये चूज करो, 9 के लिए हो तो ये चूज करो। अभी हम क्लास 6 की बात कर रहे हैं और यहां पर चूज करेंगे सैनिक स्कूल्स। मतलब देखो, इसका मतलब है एग्जिस्टिंग और इसका मतलब है न्यू। सर्च पे क्लिक किया, हाँ ये देखिए ओपन हो चुका है। तो एक आइडिया मैं आपको दिखा सकता हूं। देखिए, जैसे मान लीजिए ये पहला है आपके सामने, आप देखोगे नीचे पूरे 33 सैनिक स्कूल्स आपको दिखेंगे, ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या है, देखिए जैसे हम पहली बात करते हैं, ये रहा सैनिक स्कूल कलिकिरी। स्कूल सेटअप कैसा है, रेसिडेंशियल है, स्टेट नेम, क्लास, जेंडर। अब उसके आगे काम की चीज़ है कि जैसे हम पहला देख रहे हैं सैनिक स्कूल कलिकिरी, तो देखिए यहां पर इसने बताया हुआ है ठीक तरीके से। थोड़ा सा और स्क्रॉल करते हैं, ठीक से देखिएगा। इसने डिटेल में बताया हुआ है यहाँ पर कि होम स्टेट के लिए एससी की 6 सीट है, एसटी के लिए 3 सीट है, ओबीसी के लिए 11 सीट है, डिफेंस के लिए 5 है। अब अदर एससी का मतलब अदर स्टेट एससी के लिए 3, अदर एसटी का मतलब अदर स्टेट एसटी के लिए ये, ओबीसी के लिए होम स्टेट में 11 लेकिन अदर स्टेट ओबीसी के लिए 5, फिर होम अनरिजर्व, ठीक है, और होम स्टेट के लिए जो अनरिजर्व है वो 15। तो इस तरीके से आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, एससी एसटी ओबीसी या आपका डिफेंस, वो सारा आप देख सकते हो। और ये जो आपका है होम अनरिजर्व, ये आपका जनरल हो गया। तो इस तरीके से आप कम कर सकते हो। क्या है कि एसटी एससी डिफेंस सब मेंशन है, जनरल के लिए आपका होम अनरिजर्व है। देखो, होम स्टेट अनरिजर्व मतलब ये जनरल हो गया, और अदर स्टेट अनरिजर्व मतलब ये जनरल हो गया। इस तरीके से आप सारी चीजें देख सकते हो कि इधर कितनी सीट्स है, क्योंकि जैसे इधर ही देखो, अब ये जिधर की हो देखते हैं 10 ही सीट्स है टोटल। अब 10 सीट्स टोटल किधर है हम देखते हैं। 10 सीट्स है आपकी ये कोरुकोंडा, आंध्र प्रदेश के है ना, कोरुकोंडा में सैनिक स्कूल है। उधर आपकी क्या है कि 10 ही सीट है, तो आपको थोड़ा सा सोच समझ के चूज करना है। हो गया गाइस, तो मुझे यही सारी डिटेल्स आपको देनी थी और इतनी डिटेल्स इनफ है। तो आपको ठीक तरीके से सीट मैट्रिक्स देखना है, फिर आपको एक पेज लेना है और पेन, उसमें आपको लिस्ट बनानी है कि आपको कौन कौन सी चॉइस फिल करनी है उसमें, क्योंकि ये देखना बहुत ज़रूरी है कि किधर सीट्स हैं। पता चला आपने ऐसा कुछ फिल कर दिया स्कूल जिधर आपकी कैटेगरी के लिए सीट ही नहीं है। तो सीट मैट्रिक्स इंपॉर्टेंट है, और बाकी जो प्रोसेस है वो मैंने एक बार डिस्कस करी है और वो ऑलरेडी अपलोडेड है। ठीक, तो आप उस पीडीएफ के थ्रू भी पूरा समझ सकते हो, ज़रूरी नहीं कि आप ये पूरा वीडियो देखो। ठीक है, सो आई होप ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए हेल्पफुल हो। बाय बाय, थैंक यू।